हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। फाइन। इससे पहले जो वीडियोस गए हैं उसमें हमने टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया, या जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की उनको डिस्कस किया है, और आई थिंक वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। अगर हेल्प कर रही है तो बेटा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने आसपास के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब आप करवाएंगे। फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी आल्सो। हियर by means two, nomial means name, that means a particular plant or animal has two names. Fine. Okay. And the nomenclature means system of naming of plants or animals or anything, yeah, any object like bacteria, virus. Fine. तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, nomenclature का मीनिंग क्या निकल रहा है, नेम कॉलिंग। ठीक है, नेम कॉलिंग मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल का कोई ना कोई नेम होता है। जैसे हमारा नाम है, या मैं कहूं कि मेरा नाम है प्रभा वर्मा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टू नेम एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज माई एक्चुअल नेम एंड द सेकेंड वन, दैट मीन्स प्रभा इज माई नेम एंड दिस वर्मा इज माई सरनेम, इंडिकेटिंग अ कास्ट। फाइन। सेम हियर, प्लांट और एनिमल, they also have two names. One, that is the genus, and the second one is the species. Is it okay to all? So अब यहाँ पे हमें क्या देखना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, कि एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी प्लांट या एनिमल को। ओके, तो जब साइंटिफिक नेम है तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो जरूर होंगे, है ना। दैट हाउ कैन वी राइट अ साइंटिफिक नेम, तो वो क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें क्या देखेंगे कि प्लांट और एनिमल को हमें टू नेम्स प्रोवाइड करने हैं। वन कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड द सेकंड कंसिस्ट ऑफ स्पीशीज। ओके, नाउ द कैरोलस लिनियस नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने टैक्सोनॉमी की फुल स्टडी की और हमें बताया कि किस तरीके से प्लांट या एनिमल को क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, या उनकी नेमिंग करनी है। ऑलराइट, सो कैरोलस लिनियस ने ये जो भी सारा पैटर्न था डिस्कस किया अपनी एक बुक में, दैट इज द स्पीशीज प्लैंटरम। तो स्पीशीज प्लैंटरम में उन्होंने सारा डिस्कस किया कि किस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की नेमिंग की जा सकती है। तो वन थिंग, प्लांट्स के लिए जब हम नाम लिखते हैं, नॉर्मल आपने कहा है साइंटिफिक नेम, अब प्लांट्स में हम बोलते हैं बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, क्योंकि बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। तो बॉटनी क्या है आपका, प्लांट की स्टडी है। ऐसे ही एनिमल्स के नेम जब हमें राइट करने होते हैं, वी हैव टू राइट जूलॉजिकल नेम। जू मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एनिमल्स के नेम अलग हैं और प्लांट के नेम अलग होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। सो नाउ, rules of writing binomial nomenclature. We have to follow some rules for writing the scientific name. Fine. The first one is the name consists of two names. मतलब अगर कोई भी plant या animal है तो उसके two name हैं. The first one is the generic epithet. It is also known as genus. And the second one is the specific epithet, that is the species. Now take an example. Rosa indica. Name of the rose. Hey, रोजा इज द जीनस, रोजा क्या है, जीनस, और स्पीशीज क्या है, इंडिका, रिलेटेड टू इंडिया। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज फाउंड इन इंडिया। सेकेंड वन, मैंगीफेरा इंडिका, नेम ऑफ द मैंगो। सो हियर मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज। ये प्लांट्स के थे। लाइक एनिमल्स, मस्का डोमेस्टिका, मस्का रिलेटेड टू जीनस, डोमेस्टिका व्हाट, डोमेस्टिक है भाई, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, जो नॉर्मली घर में देखने को मिल जाती है। एंड द सेकेंड वन इज द होमो एंड दिस सेपियंस। होमो जीनस, सेपियंस स्पीशीज। होमो सेपियंस इन द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन, दैट मीन्स द वाइज मैन, एक बुद्धिमान इंसान। तो आप देखिए यहाँ पे जब भी हमें किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम राइट करना है तो हम दो नेम यहाँ पर देते हैं। So now the second rule is
generic name should start with capital letter and the specific name with small letter. क्या मतलब है इस बात का? Take an example. Triticum aestivum. Fine. It is the scientific name of wheat. किसका scientific name है ये? wheat का. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? This is the genus, generic name, starting with capital letter. This is the species starting with small letter. You have to write this. Now, fourth rule, they should be underlined separately. Now, अब जब हमें underline करना है इनको, तो separate underline यहाँ पे किया जाएगा. If you are writing this, it will be wrong. Fine. So they are underlined separately. Separately आपको इसको underline करना है. एक बार. नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लेटर इसको स्मॉल लिख दें, लाइक इसको आप स्मॉल लिख रहे हैं और इसको कैपिटल, ये भी गलत हो जाएगा. तो इस बात का आप ध्यान दें, जब भी साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं तो वो रूल्स फॉलो करते हुए हमें राइट करना है. सो नाउ द फिफ्थ रूल इज दे आर रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स मीन्स थोड़ा सा तिरछा, ठीक है ना, मतलब एक स्लांटेड जो हम लिखते हैं. तो आप देखें, एक तो लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया, दिस वे. ओके, तो ये आप देख रहे हो, मैंने स्ट्रेट फॉन्ट यहाँ पे यूज किया है, बट वी हैव टू राइट दिस एज रोजा इंडिका. इज इट ओके? तो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें तिरछा लिखना है. नाउ सिक्स्थ पॉइंट, दे आर टेकन फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्हें हम या तो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज की फॉर्म में ये लिखे जाते हैं. अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है. लैटिन लैंग्वेज जो है एक डेड लैंग्वेज कहलाती है. अब डेड का मतलब मरी हुई. हाँ, अब मरी हुई इसका मतलब ये नहीं है. डेड का मतलब है देयर इज हार्डली एनी चेंज इन दीज साइंटिफिक नेम. तो मतलब यहाँ पे रेयरली मैं कह रही हूँ कि बहुत साल भी हो गए हैं, तो भी हम देख रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले अगर रोजा इंडिका एक साइंटिफिक नेम था, तो आज भी हम ये ही स्टडी कर रहे हैं. स्पीशीज है वो चेंज हो रही है, वो बात अलग है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जीन चेंज हो रहे हैं. लेकिन हम क्या देख रहे हैं नॉर्मली, अब जैसे एप्पल है, इंग्लिश नेम हम एप्पल ही पढ़ रहे हैं. अब आप चाहे अमेरिका भी चले जाना, किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाना, एप्पल एप्पल ही है, और हिंदी में हम सेब ही बोल रहे हैं. इज इट ओके? तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप की लैंग्वेज आपकी डेड लैंग्वेज कहलाती है. तो मोस्टली नेम जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से, लेकिन कई बार ग्रीक लैंग्वेज को भी यूज किया जाता है. नाउ सेवेंथ रूल इज सम नेम्स कैन आल्सो बी अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. कई बार किसी भी प्लांट या एनिमल के जो नाम है, जो साइंटिस्ट है उनके नेम पर भी बेस्ड होते हैं. लाइक पाइनस रॉक्सबर्गाई आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोफेसर रॉक्सबर्ग. ओके, तो कुछ नेम जो है हमें साइंटिस्ट के नेम के बेस्ड के अकॉर्डिंग भी देखने को मिल सकते हैं. नाउ द लास्ट रूल, दे मे हैव सब स्पीशीज ऑल्सो. अभी तक हम बात कर रहे थे जीनस और स्पीशीज होता है, बट दे मे हैव सब स्पीशीज आल्सो, लाइक हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज. एंड दिस इज द नेम ऑफ द चाइना रोज. ये आपने देखा भी है, पढ़ा भी है. चाइना रोज भी कहते हैं, या शू फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, आप बेटा सब्सक्राइब किया करो और कमेंट्स भी किया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा. सो नाउ द एडवांटेजेस ऑफ कॉमन वर्नाकुलर नेम. दीज नेम आर लोकल नेम. लोकल का मतलब जिस लोकेलिटी में हम हैं वहां पे कुछ नेम फेमस है. फेमस का मतलब जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, इस टाइप के नेम को कॉमन नेम कहते हैं. फर्स्ट, लाइक दे आर ब्रीफ, इजी है. मिर्ची, चिली, प्याज, आपने देखा छोटा नाम है, आसानी से बोला जा रहा है, समझा भी जा रहा है. They represent interesting character of an organism like चिड़ैया, स्पैरो, चिरपिंग. अब देखो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताया, जैसे कि चिड़िया, चिड़ैया, स्पैरो इंग्लिश में क्या कर रही है, चिरपिंग मतलब चहचहाट. तो वो कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो रिलेट करता है. जैसे अब हम देखा था हमने रोजा इंडिका, इंडिका रिलेटेड टू इंडिया, रोजा रोज, ठीक है ना, मतलब हर रोज फ्लावर हम देखते हैं या हमें खुशी मिलती है. ऐसे बात करते हैं हम किसकी, मस्का डोमेस्टिका की. अब डोमेस्टिका, डोमेस्टिक मतलब घरों में, तो नॉर्मली जो आपको अपने आसपास आसानी से दिखाई दे. लोकल पीपल गेट फेमिलियर विद दीज नेम्स फ्रॉम चाइल्डहुड. अब हमें बचपन से ही पता होता है, मतलब जो जिस लोकेलिटी में या जैसे घरों में जैसी लैंग्वेज में या जो भी वर्ड यूज किया जाता है, हम
उनसे परिचित हो जाते हैं। तो बचपन से ही हमें ऐसे ही नाम की आदत होती है और उन्हीं नाम को हम आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं या समझते हैं। दे आर इजी टू प्रोनाउंस, अब आसानी से बोला भी जा सकता है। अब जैसे कि आप कहें कि मम्मा आज मैंगीफेरा इंडिका खाना है, तो मम्मा तो सोचती रह जाएगी ये कौन सा फ्रूट आ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंगो, हो सकता है कभी समझ भी जाए, कंफ्यूज भी हो जाए। लेकिन आपने कहा मम्मा आम खाना है, तो आम, अब आप देखो आम क्या मतलब कॉमन, अब जो कॉमनली आपको दिख रहा है, कॉमनली हर घरों में खाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया आम, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। अब साइंटिफिक नेम का एक तो बेनिफिट होगा कि अपने मम्मा से, अपनी फ्रेंड से आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज इजीली। अब इनको आप आसानी से पहचान भी सकते हैं कॉमन नेम को, तो ये इनकी पहचान करना, इनको रिकॉग्नाइज करना है वो आसानी से हो जाता है। जैसे कि अब आपको बताया जाए लस्सी, समझ में आता है। अब कहें छाछ, हो भी सकता है समझ में आए, क्या पता ना भी समझ में आए। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। या शीत, अब शीत जैसे आप पर्यायवाची वर्ड देखते हैं ना, जल है, जल को नीर कहा जा रहा है। अब आप कहें कि नीर पीना है, तो मतलब अलग ही लग रहा है, लेकिन जल पीना है ये भी अलग है। पानी, पानी एकदम कॉमन वर्ड है। ठीक है। सो नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन और वर्नाकुलर नेम। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हैव नॉट बीन नेम्ड। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब उनकी नेमिंग होगी है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं या अंडर डिस्कवरी हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा। They may have different names in different parts of the world. अब हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं लस्सी बोला जा रहा है, कहीं छाछ, कहीं सीत, कहीं दही, कहीं खट्टा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वर्ड से या डिफरेंट नेम से चीजों को समझा जा रहा है। ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा इंग्लिश में अनियन, हिंदी में प्याज, तो चेंज हो गया। ओके। जैसे यहां पर भी देखें चिड़ैया, अभी मैंने पहले भी बताया आपको, चिड़ैया क्या, स्पैरो। इंडिया में चिड़ैया मतलब चिड़िया, और उसी को सिजून इन जापान, अलग नेम हो गया। अब हमें नहीं पता सिजून मतलब क्या है। ठीक है। तो जापान वालों को नहीं पता कि चिड़ैया क्या है। अ सिंगल नेम इंक्लूड सेवरल ऑर्गेनिज्म। अब जैसे नेम तो एक सिंगल है और सिंगल नेम में सेवरल ऑर्गेनिज्म ये अपने अंडर लेता है। इस मतलब क्या है, जैसे वर्ड यूज हो रहा है तितली। अब तितली के अंडर तो बटरफ्लाइज भी हैं और मोथ्स भी हैं। ठीक है ना। या हम बोलते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, एक पर्टिकुलर आपने बोल दिया कीड़े मकोड़े, लेकिन उसमें जब देखने लग जाए कितने टाइप के इंसेक्ट्स वहां पर आ सकते हैं। दे आर मिसलीडिंग। मिसलीडिंग कैसे है, लाइक कटल फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश। अब जितने ये नाम है फिश वर्ड आ रहा है, तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ किसी भी फिश का नाम है, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट फाइलम। ठीक है। तो जैसे सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंडर है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो नेम है कॉमन नेम मिसलीडिंग है। नाउ दे हैव नो साइंटिफिक बेसिस इज देयर फॉर राइटिंग दीज नेम। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है, कोई हमने ऐसा कोई भी प्रूफ यहाँ पे नहीं दिया, ये तो चेंज हो रहा है जगह जगह। और हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम्स जो है वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिया जाता है, बिकॉज दे आर बिलोंग टू डेड लैंग्वेज। फाइन। तो वहां पे तो एक साइंटिफिक बेसिस था। कॉमन वर्नाकुलर नेम में हमने उनको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो नाम दे दिया है, जो नाम हमें अच्छा लगा। अब उसका तो कोई साइंटिफिक ग्राउंड तो नहीं है। ओके। तो यहाँ तक बेटा आप देखते हैं कि आज हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के रूल किए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किए हैं, और साइंटिफिक नेम को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहना चाहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।